हेलो बच्चों, मनोज राय केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां पढ़ रहे हैं। उसमें प्रतिशत के रूप में जो विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधि है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने में कई विधियां हैं, जैसे एक भार या द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम पढ़ भी लिए हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए हैं। उसके बाद हमने जो है भार आयतन प्रतिशत के बारे में पढ़ लिया है, उसके भी न्यूमेरिकल्स लगा लिए हैं। अब हम लोग तीसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, जिसे आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से जाना जाता है। इसे V/V परसेंटेज भी कहते हैं। बच्चों, इस विधि का प्रयोग हम द्रव विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए करते हैं। द्रव विलयन का मतलब होता है कि जब विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो। जब विलेय और विलायक दोनों द्रव होते हैं तो उनकी सांद्रता हम द्रव विलयन की सांद्रता हम जो है आयतन प्रतिशत के रूप में करते हैं। आयतन प्रतिशत का मतलब होता है कि जब 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में घुले विलेय की का ml में आयतन, 100 ml विलयन में घुले विलेय का ml में आयतन ही उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। डिफिनीशन इसकी है, 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में घुले विलेय, जो कि एक द्रव ही होगा, 100 ml विलयन में घुले विलेय का ml में आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत कहलाता है। V/V परसेंटेज बराबर होता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन टोटल के गुणे। यदि किसी विलयन की सांद्रता 10% V/V हो, यदि किसी द्रव विलयन की सांद्रता हमें 10% V/V दी हो, तो इसका तात्पर्य होता है इसका तात्पर्य है कि 100 ml विलयन में विलेय का 10 ml घुला है। 10 ml घुला है। अब हम लोग इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा कि आप सवाल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि 50 ml एथिल एल्कोहल जो कि द्रव होता है, 200 ml पानी, यह भी एक द्रव है, में घुला है। तो इस विलयन का हमको आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। पहले हम लिखेंगे दिया है, एथिल एल्कोहल यहां विलेय है, तो विलेय का आयतन 50 ml, विलायक का आयतन बराबर 200 ml, यहां दिया हुआ है पानी का आयतन। अगर हम विलयन का आयतन निकालें तो विलयन का आयतन बराबर होता है विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन
सवाल में दिया हुआ है 50 ml प्लस 200 ml बराबर हो जाएगा 250 ml। विलयन का आयतन प्रतिशत यानी V/V परसेंटेज बराबर होता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन टोटल के गुणे 100। विलेय का आयतन 50 है, 50 बटे विलयन का आयतन हमने 250, अब गुणे हो जाएगा 100। एक शून्य से शून्य कट जाएगा, 25 दूनी 50 बराबर 20%। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 50 ml एथिल अल्कोहल 200 ml पानी में घुला है तो इस विलयन का आयतन प्रतिशत 20% होता है। प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की यह चौथी विधि है जिसे हम लोग शार्ट में ppm कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, या इसे हिंदी में हम भाग प्रति 10 लक्ष कहते हैं, क्योंकि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिलियन बराबर 10 lakhs, या इसे हम प्रदर्शित करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 lakhs होता है, 10 लाख होता है, या इसे हम 10⁻6 भी लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लेते हैं 10/6 ग्राम विलयन में घुले विलेय की ग्रामों में मात्रा 10/6 ग्राम विलयन में घुले विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन का ppm कहलाता है, या ppm सांद्रण कहलाता है। 10/6 ग्राम विलयन में घुले विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन का ppm सांद्रण कहलाता है, और इसका फार्मूला होता है ppm बराबर विलेय का द्रव्यमान या भार दोनों आप लिख सकते हैं, बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 की जगह, जैसे प्रतिशत वाले में हम लोग 100 लिखते थे, यहाँ पर गुणे 10/6 लिखा जाता है। ppm के लिए यही फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10/6। इस पर एक सवाल हम लगाते हैं। पाँच ppm कैल्शियम कार्बोनेट विलयन का तात्पर्य है, जैसे अगर कभी दे दिया कि 5 ppm कैल्शियम कार्बोनेट विलयन का क्या अर्थ है, तो 5 ppm कैल्शियम कार्बोनेट विलयन का तात्पर्य होता है कि अगर 10/6 ग्राम विलयन अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला है, यानी 10/6 ग्राम विलयन में 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का घुला हुआ है। जैसे भार प्रतिशत में हम ppm का इस्तेमाल करते हैं, वैसे आयतन सांद्रण में भी हम ppm का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयतन सांद्रण को भी ppm में व्यक्त किया जाता है। जैसे वायु में 10 ppm SO2 उपस्थित है, इसका तात्पर्य है कि अगर वायु का हम 10/6 cm³ आयतन लेते हैं, वायु का 10/6 cm³ आयतन लेते हैं, तो उसमें SO2 का 10 cm³ आयतन उपस्थित है। इसका यही तात्पर्य होता है। तो आयतन में भी हम ppm का प्रयोग करते हैं। हाँ बच्चों, ppm का एक सवाल आपके सामने है। समुद्री जल के 1 लीटर में, सवाल में दिया है समुद्री जल के 1 लीटर में 5.8 × 10⁻³ ग्राम घुलित ऑक्सीजन पाई गई। यदि समुद्री जल का घनत्व 1.03
ग्राम प्रति सीएम क्यूब हो तो उसमें घुलित ऑक्सीजन का सांद्रण पीपीएम में ज्ञात कीजिए। समुद्री जल के 1 लीटर में 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुलित पाई गई। उसमें यदि समुद्री जल का घनत्व दिया है तो पूछ रहा है कि उसमें घुलित ऑक्सीजन का सांद्रण हमको पीपीएम में ज्ञात करना है। तो पहले हम नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है। समुद्री जल का आयतन दिया है 1 लीटर, लेकिन हम देखते हैं कि घनत्व दिया है ग्राम प्रति सीएम क्यूब में। 1 लीटर को हम सीएम क्यूब में बदल लेते हैं। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सीएम क्यूब। तो यही समुद्री जल का आयतन 1 लीटर या 1000 सीएम क्यूब। और इसमें घुलित ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया है 5.8 × 10⁻³ ग्राम। समुद्री जल का घनत्व दे दिया है 1.03 ग्राम प्रति सीएम क्यूब। अतः हम यहाँ से समुद्री जल का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। घनत्व दिया है 1.03 ग्राम प्रति सीएम क्यूब और गुणे आयतन है 1000 सीएम क्यूब। तो यह कट करके हो जाएगा 1030 ग्राम। तो हमको अब घुलित ऑक्सीजन का भी यानी विलेय का भी द्रव्यमान मिल गया। हमको अब जो है विलयन का भी द्रव्यमान मिल गया। तो हम अपना जो फार्मूला है पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁻6, इससे हम जब रख देंगे तो 5.8 × 10⁻³ बटे 1030 और गुणे 10⁻6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.63 पीपीएम। इस तरह से पीपीएम से संबंधित सवाल को या न्यूमेरिकल को हम लगा सकते हैं। विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की प्रतिशत के रूप में जो है जो 5वीं विधि है वह है पीपीबी, या इसे हम पार्ट्स पर बिलियन के नाम से भी जानते हैं। जैसे प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की 5 विधियां हैं, जिसमें से पहला था भार प्रतिशत, दूसरा था भार आयतन प्रतिशत, फिर था आयतन प्रतिशत, इसके बाद चौथा आपका था पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन, और अब 5वां और अंतिम है पीपीबी, जिसे हम पार्ट्स पर बिलियन के नाम से जानते हैं। पीपीएम में हम गुणे 10⁻6 करते थे और इसमें हम गुणे 10�9 कर देते हैं। बस इतना ही अंतर होता है। इसमें पीपीबी बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁻9। अगर इसकी डिफिनीशन आपसे पूछा जाए तो 10⁻9 ग्राम विलयन में 10⁻9 ग्राम विलयन में घुले विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन का पीपीबी सांद्रण कहलाता है, पार्ट्स पर बिलियन सांद्रण कहलाता है। इसके न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको अपने किताब से जो है देखें। अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देते हैं जो प्रतिशत से संबंधित है। देखो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे कह रहा है 10% W/V यानी वेट बाई वॉल्यूम चीनी का एक विलयन है, और कह रहा है इसी चीनी के विलयन का हमको भार प्रतिशत यानी W/W ज्ञात करना है। 10% W/ चीनी के विलयन का भार प्रतिशत यानी W/W ज्ञात कीजिए, और आपको दे दिया विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति ml। इस प्रश्न में दिया हुआ है चीनी का विलयन W/V%, चीनी विलयन का W/V% यानी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज 10% है, और इसका भार प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, और घनत्व दे दिया इतना। 10% W/V विलयन का तात्पर्य है कि 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में चीनी का 10 ग्राम घुला है। 10% W/V विलयन का तात्पर्य है कि 100 ml विलयन में चीनी का 10 ग्राम घुला है। तो यहां से हमें विलेय यानी चीनी का द्रव्यमान पता चल गया। चीनी का द्रव्यमान बराबर 10 ग्राम। हमको विलयन का द्रव्यमान चाहिए क्योंकि हमको भार प्रतिशत चाहिए, तो विलयन का द्रव्यमान चाहिए, लेकिन विलयन का द्रव्यमान नहीं, हमको आयतन दिया हुआ है। तो हम आयतन और घनत्व दिया हुआ है, यहां से हम विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे। विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। घनत्व हमको दिया हुआ है 1.25 और गुणे आयतन दे दिया है 100 ml
जब इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 125 ग्राम। अब हम लोग W/W परसेंटेज विलयन का निकाल सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान और टोटल के गुणे 100। विलेय का द्रव्यमान हमको दिया हुआ है सवाल में 10 ग्राम, बटे विलयन का भी हमने 125 निकाला है और गुणे है 100। 25 से अगर काटा जाए तो 25 चौके 100, 25 बचे 125, यानी आ जाएगा हम लोगों का 40/5, और इसे अगर हम 8 बचे 40, यानी आंसर आ जाएगा हम लोगों का 8%। इस तरह से कभी कभी आपके सवाल में भार आयतन प्रतिशत दे करके और आपसे भार प्रतिशत पूछा जा सकता है। तो इसमें हम लोग के पास, हम लोगों को जो है विलयन का घनत्व तो दिया रहता है, जिससे हम विलयन का द्रव्यमान या भार ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद सवाल ऐसे हम लोगों का लग जाता है। आपके सामने अगला सवाल है 10% W/W यानी वेट बाई वेट चीनी विलयन का W/V% ज्ञात करना है। विलयन का घनत्व दे रखा है 1.2 ग्राम प्रति ml। तो 10% W/W विलयन का तात्पर्य है कि 100 ग्राम विलयन में चीनी का 10 ग्राम घुला है। यहाँ पर हमको विलेय की ग्राम में मात्रा पता चल चुकी है। विलेय यानी चीनी, विलेय की ग्रामों में मात्रा, चाहे हम इसे विलेय का द्रव्यमान भी कह सकते हैं, बराबर 10 ग्राम। अब हमको चूंकि W/V ज्ञात करना है, लेकिन हमको विलयन का ग्राम में द्रव्यमान दिया है। विलयन का ग्राम में द्रव्यमान, चाहे ग्रामों में द्रव्यमान बराबर आ गया 100 ग्राम। अब इसको हमको आयतन बदलना है, तो हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से अगर हम आयतन बराबर लेंगे, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान हमको दिया है 100 ग्राम बटे घनत्व हमको दे रखा है 1.2, या इसे हम 1000/12 ml लिख सकते हैं। बाद में इसको काटा जाएगा, हो सकता है एक सवाल में कट जाए। अब हमको W/V% का फार्मूला लिखना है। W/V% बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणे 100। क्योंकि W/V है तो ऊपर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। विलेय का द्रव्यमान हमको दे रखा है 10 ग्राम, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 बटे विलयन का आयतन हमारा आया है 1000/12 और गुणे हो जाएगा 100। अगर इसे हम काटें, यह 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा और हमारा आ जाएगा आंसर W/V% बराबर 12%। इस तरह से बच्चों हम W/W को W/V में, चाहे W/V को W/W में परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप अपने किताब से और भी मतलब लगाएं। जो आपको न लगे वह हमारे कमेंट में दें, हम उसको लगाकर आपको देंगे।